ज़मरुद, माफ कर दो मुझे। जिंदगी ने हमें वैसे ही आजमाया जैसे हमने दूसरों को आजमाया था। माफ कर दो। तुम आ गए? कहाँ गए थे? कहीं नहीं, घर के कुछ मामला थे वो देख रहा था। अम्मी, आप यहाँ हैं? ये बताओ, इस मसले का कोई हल है तुम्हारे पास? कहा है ना, भरोसा रखें अम्मी, मुझ पर भरोसा रखें। चाहे इससे हमारा मसला हल ना भी हो, लेकिन हमें कुछ वक्त जरूर मिल जाएगा। क्या क्या अब हमारा बस एक ही मकसद रह गया है? अम्मी कसम से, आप तो मलिका जैसी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत और हिम्मत के साथ। आप तो फौज को भी बिल्कुल बच्चों के स्कूल की तरह संभाल लें। कुछ है क्या आपके जहन में? हाँ, है। मेरे पास एक अच्छा ख्याल है। देखो, ये जो लड़की ज़मरुद है ना, अब वो अदनान की बीवी नहीं रही। अगर वो इस घर से निकल जाए तो क्या हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा? शायद हो भी सकता है। अगर वो अदनान से दूर हो जाए तो क्या उसे चुप रखना और हमेशा के लिए ये मामला खत्म करना आसान नहीं होगा? अम्मी, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर ठीक है। लेकिन अम्मी, ये हम करेंगे कैसे? ये इतना आसान नहीं है। बहुत आसान है, समझो। हो गया, अदनान ने दूसरी औरत से शादी की या नहीं? निकाह तो किया है, और उसकी बच्ची भी है। हाँ बिल्कुल, वो प्यारी सी बच्ची। ज़मरुद को अगर इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? अम्मी, क्या आपको याद नहीं है अदनान ने क्या कहा था? ये बात ज़मरुद को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए, याद है ना? कहीं हम बहुत बड़ी मुश्किल में न फंस जाएं। तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो बेटा, हम वो नहीं हैं जो उसे बताएंगे। मैं अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ अब्बास, कुछ भी। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे अम्मी। सुहा साहिबा खैरियत से हैं, लेकिन हम उनके बच्चे को बचा नहीं सके। बहुत अफसोस है मुझे। ईशा बेटी, मैंने कह दिया मुझे नहीं खाना, ये सिर्फ बाबा का इंतजार कर रही हूँ मैं यहाँ। लेकिन तुम्हें खाना तो खाना होगा ना, खाली पेट तो तुम नहीं सो सकती। मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने बाबा के पास। नहीं मेरी जान, तुम जानती हो ना तुम्हें यहीं रहना है। अरे यार, बाबा क्यों नहीं आए अभी तक?
ईशा, देखो ये कितनी प्यारी गुड़िया है। ये गुड़िया तुम ले लो। बस अब बहुत हो गया, मैं पापा का इंतजार कर रही हूँ, बुलाए उन्हें। बदतमीजी मत करो, देखो सब तुम्हें देख रहे हैं। अच्छा चलो आओ, हम साथ खेलते हैं, ठीक है ना? आओ मेरे साथ, चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या है। मैं नहीं रुकूंगी यहाँ, बाबा के घर जा रही हूँ। लेकिन ईशा रुको, ईशा, ईशा रुको। मेरी आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन तुम मेरे पास हो तो मैं सोना नहीं चाहती हूँ। ज़मरुद, तुम्हारा आराम करना जरूरी है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आज के बाद हर रात हमारी होगी मेरी जान, हर सुबह हमारी होगी। हम वो हर पल जिएंगे जो हम साथ कभी जी नहीं पाए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा ज़मरुद। छोड़ो मुझे। ईशा मत करो, ये क्या हो गया है? बहुत रात हो गई है, अभी तुम नहीं जा सकती। मैंने कहा है मेरा हाथ छोड़ो। मेरा हाथ। ईशा रुको, पकड़ो उसे। ईशा रुको, दरवाजा खोलो बेटे, ये क्या कर रही हो तुम? पहले मेरे बाबा को बुलाओ यहाँ। ईशा बेटा प्लीज बेटा, दरवाजा खोल दो। अगर अभी मेरे बाबा को नहीं बुलाया तो मैं फौरन कूद जाऊंगी यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है मेरी जान, अभी फोन करती हूँ। तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आ जाएंगे, ठीक है? तो ठीक है, फोन करो। हेलो अदनान साहब जल्दी आइए, ईशा ने खुद को बालकनी में बंद कर लिया है। क्या? अच्छा बस मैं अभी आ रहा हूँ। ज़मरुद को अकेला मत छोड़ना, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैं जल्द वापस आऊंगा, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। ठीक है, आप फिक्र मत करें। दानिया कहाँ पे? आपने उसे देखा? वो कुछ देर पहले कहीं गई है, मगर हमें बताया नहीं। मैंने उन्हें फोन कर दिया है बेटा, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। चलो बेटा जल्दी करो, दरवाजा खोलो। जब तक वो यहाँ पे नहीं आ जाते मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। बाबा को बुलाओ फौरन यहाँ। कहाँ हो दानिया? कम से कम फोन तो उठाओ मेरा। क्या आप जानती हैं मैं ये बच्चा नहीं चाहती थी। मैं इसे नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी इसे अपने अंदर से निकाल कर फेंक दूं। लेकिन बाद में मुझे पता ही नहीं चला मैं इसे कब चाहने लगी। लेकिन अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाह की सजा दी। मैं सच कह रही हूँ। जब महसूस किया वो मेरे अंदर बढ़ रहा है तो मैंने फैसला किया मैं इसकी माँ बनूंगी। इंसान को अपनी चीज की कदर तब पता चलती है जब वो खो जाए। मेरा बच्चा मेरी गलतियों की भेंट चढ़ गया। मेरी जान, तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी। तुम्हारा शौहर है, अगर चाहो तो दूसरा बच्चा भी हो सकता है। इतनी जल्दी हिम्मत हार दोगी? हाँ, इसका बाप हामिद नहीं था। समझती हूँ मैं, मामला पेचीदा है और साथी भी।
लेकिन तुम्हें समझती हूं मैं। यकीन करो, यकीन करो, मेरा बच्चा भी खो गया था। कैसे? क्या वो? बेवकूफ थी मैं, अनजान थी। एबॉर्शन का वक्त गुजर चुका था। फिर क्या हुआ? बच्ची को जन्म दिया। जानती थी कि उसकी देखभाल नहीं कर सकूंगी, इसलिए मुझे किसी और को देना पड़ा। तो अब वो कहाँ है? यही। क्या मतलब? इसी शहर में है? दरवाजा खोल दो बेटा, शाबाश, जल्दी करो, चलो। ईशा मेरी जान, प्लीज दरवाजा खोल दो। ईशा बेटा, बात मानो मेरी, दरवाजा खोल दो, खोल दो बेटा। ईशा, अदनान अंकल, मेरे बाबा आ रहे, बस वो रास्ते में ही है। मेरा इंतजार करो, मैं ऊपर आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ बेटी। अदनान भाई को पता है क्या? उसे मैंने सब बता दिया। जल्दी हम ईशा को ले लेंगे और एक खानदान बन जाएंगे। कितना प्यारा नाम है, बहुत प्यारा है। आपने रखा है? मैं अकेले उसे पालने से बहुत डरती थी, शायद इसीलिए मैंने वो रास्ता चुना। अकेलापन मुझे भी डराता है। देखे ना, कोई फिक्र नहीं करता, कोई ख्याल नहीं रखता मेरा। आप जानती हैं आज रात आप ही हैं जिससे मैं बात कर सकी। चलो कॉल करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए। नहीं चाहती। जब तक कोई मुझे याद नहीं करता किसी को नहीं बताऊंगी मैं यहाँ हूँ। आप भी मत बताना, ठीक है? अदनान भाई तक को नहीं। ठीक है, जैसे तुम चाहो मेरी जान। आपका बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारा है शायद। बहुत देर से किसी का फोन आ रहा है, मैंने सोचा तुम्हारे पास ले आता हूँ, कोई इमरजेंसी ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदनान है, मुझे अब चलना चाहिए। किसी को कुछ मत कहिएगा, ठीक है? फिक्र मत करो मेरी जान। आऊंगी मिलने तुमसे फिर। कैसी है वो? ठीक तो है ना? बिल्कुल वैसी जैसी वो इस हालत में हो सकती है। वैसे मुझे इस सब पर बहुत अफसोस है, लेकिन खैर वो बच्चा आपका नहीं था, ऐसा ही है ना? अकेला मत छोड़ना उसे। दोबारा आने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे उसे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका, लेकिन सोहा मेरी करीबी दोस्त है, नहीं चाहती कि वह मुश्किल में पड़े। फिक्र तो ना करो ना उसकी। सोहा मेरी बीवी है, तो उसकी जरूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हारी। यहां आने के लिए शुक्रिया। अच्छा, वैसे मैं अक्सर मिलने आती रहूंगी। होती है फिर मुलाकात, मिस्टर। हेलो। क्या? ये क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, रुको मैं आ रही हूँ। ईशा, ईशा, ईशा बाहर मत झुको। ईशा, ईशा, बाबा! ईशा, ईशा पीछे हो जाओ। ईशा, मेरी तरफ देखो। ईशा, ईशा,
ईशा बाबा बेटा इस तरफ मत झुकना, मैं आ रहा हूँ, प्लीज खोलो। कहाँ गुस्से चले आ रहे हो मेरे भाई? शराब पीकर अंदर आना मना है। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो बच्ची वहाँ से गिर जाएगी, खोलो इसे जल्दी। कहा ना तुम्हें चले जाओ यहाँ से, हमारे लिए मसला खड़ा मत करो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो बुरा हशर हो जाएगा तुम्हारा। अरे दूर हटो, दफा हो जाओ फौरन यहाँ से। उसका बाप ऊपर है, उसके साथ तुम कौन हो? बच्ची की परवाह करने वाले। उसका बाप मैं हूँ। ईशा, ईशा बेटा ध्यान से, तुम पीछे हट जाओ बेटा, पीछे हटो बेटा। ईशा दूर हो जाओ वहां से। ईशा अदनान, जमरुद साहिबा, आप ठीक तो हैं? अदनान कहाँ है? अदनान कहाँ है? ईशा, ईशा देखो मैं यहाँ पर हूँ। दरवाजा खोलो ताकि हम तुम्हें निकाल सकें। मुझे अब आपके साथ नहीं जाना। मेरे बाबा नीचे खड़े हैं, वो देखें। दरवाजा खोलो, मेरे बाबा को अंदर आने दो। बाबा आ रहे हैं अभी तुम्हारे पास, बस 2 मिनट, बस तुम पीछे हट जाओ बेटा, मैं आ रहा हूँ। अपने बाबा के साथ ही जाऊंगी मैं। ईशा अगर तुम दरवाजा खोलो तो हम साथ में घर जा सकते हैं, हमें इजाजत मिल जाएगी जाने की। बेटा मैं बस आ रहा हूँ अभी, तुम वहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ, परेशान मत होना, उनके साथ मत जाना। अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो अदनान अंकल क्यों लेना है मुझे? ईशा तुम्हें वो कहानी याद है शहजादी की जो मीनार में कैद थी? शहजादा आता है और शहजादी को कैद से बचा लेता है, तुम्हें याद है ना? रपुंज़ल वाली? हाँ वही। देखो प्लीज दरवाजा खोल दो ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। चलो देखो सोई हुई शहजादी भी जाग गई है, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहोगी? अरे क्या वाकई में? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं जाकर तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। समझ नहीं आ रही कि इस वक्त कहाँ चला गया वो। क्या तुम्हें कुछ बताकर गया था? मैंने बताया ना, कोई इमरजेंसी थी, अभी वापस आ जाएंगे वो। अम्मी, जमरुद मेरी जान, तुम अब तक क्यों जाग रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। अम्मी आपको पता है अदनान कहाँ है? अदनान? हाँ नहीं, मुझे क्या पता होगा, कैसे पता होगा? ईशा, ईशा, दरवाजा खोलो जल्दी। मैडम मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, उसका बाप है उसके साथ ऊपर। ओ खुदा, इसकी हिफाजत करना। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो इसकी कीमत तुम दोनों चुकाओगे। अपनी ज़बान बंद रखो। ईशा, ईशा पीछे हट जाओ बेटा। बेटा बाहर मत झुको, तुम गिर जाओगी बेटा, पीछे हट जाओ। ईशा अगर चाहो तो हम अभी शहजादी से जाकर मिल सकते हैं, क्या कहती हो तुम? अगर मेरे बाबा साथ आएंगे तो जरूर। मुझे नहीं लगता वो आ सकेंगे। बाबा हमारे साथ नहीं आ सकते। तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं आ रही आपके साथ। मुझे आपके साथ घर जाना है बाबा, आप जल्दी से लेने आए मुझे ऊपर। देखो वो मुझे बाबा कह रही है, प्लीज मेरे भाई दरवाजा खोल दो। देख नहीं रही, तुम्हारी इस हरकत की वजह से वो गिर सकती है। ईशा पीछे हट जाओ बेटा, खुदा के लिए पीछे हट जाओ। मेरी जान, आप उन लोगों के साथ जाओ, मैं तुम्हें लेने वहीं आ जाऊंगा। ईशा अच्छा दरवाजा खोलो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम दरवाजा खोलती हो तो हम इस जगह से फौरन चले जाएंगे और फिर तुम अपने बाबा को गले लगाओगी। हम दोनों साथ जाएंगे सोई हुई शहजादी से मिलने। अगर बाबा मुझे नहीं लेना है तो आप तो अकेला नहीं छोड़ेंगे ना मुझे? बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो अब दरवाजा खोलो, शाबाश। जल्दी। तुम सब ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और तुम तो किसी काम के नहीं। मैं बहुत डर गया था, बहुत डर गया था। सुनो ईशा, दोबारा ऐसा कभी मत करना, ठीक है? अपने आप को इस तरह कभी बंद मत करना, समझ गई? मुझे पता है आपको छुपा रही हैं। वो जहाँ भी जाता है बताए बगैर नहीं जाता। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं। अरे हाँ, वो जरूर सोहा के ससुराल वालों के पास गया है। ऑस्किच के पास?
हाँ वहीं गया होगा बेटा। तुम्हें पता है ना कि उसे यकीन था कि वही है तुम्हारे हादसे के पीछे। उसके पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन वो बज़िद है कि वही कसूरवार है। और अब जब तुम जाग गई हो तो शायद वो शर्मिंदा है, इसलिए मुझे लगता है कि उनसे माफी मांगने गया है। आ जाएगा, अभी परेशान ना हो। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, नहीं, please। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। नहीं, अरे नहीं, नहीं, नहीं कुछ जा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी जान, सब ठीक है। आराम से बैठ जाओ। सोहाब उन्हीं लोगों के साथ रह रही है तो कोई मसला नहीं होगा बेटा। पुरसुकून हो जाओ, कुछ बुरा नहीं होगा, आराम से रहो। अभी आ जाएगा अदनान वापस, फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। नहीं अम्मी, मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। अरे ये पागल लड़की किसी की बात क्यों नहीं सुनती है? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मेरी बच्ची इतनी बीमार रही हो, इतनी कमजोर हो गई हो। आती हूँ अभी। या अल्लाह, मुझे अभी अदनान के पास जाना है। नहीं, देखिए अभी आपको आराम की बहुत जरूरत है, जिद मत करें। आपको अंदाजा भी है आप कितने अरसे से कोमा में थी। इतनी मुश्किलों से तो आपको होश आया है। आपको आराम की जरूरत है। क्या कहा? कई अरसे से? कितना अरसा हो गया बताओ मुझे। कितने अरसे से कोमा में थी मैं?